आज हम जलगांव जिले के अमलनेर तालुका में जा रहे हैं, जहां मारवाड़ नामक एक गांव है। इस गांव में तुषार चौधरी नामक एक 37 वर्षीय युवक रहता है। उसके पास उसकी पत्नी पूजा है और उसका सुखद विवाहित जीवन चल रहा है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। उनका घर अच्छा चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। शादी को कुछ साल हो चुके हैं और पति कामकाजी है। उनका परिवार अमलनेर शहर के प्रताप मिल क्षेत्र में रहता है और सब कुछ सामान्य है। तारीख है 5 दिसंबर 2024, दिन गुरुवार। उस दिन पति काम पर गया। हमेशा की तरह पति शाम के समय घर आता था, लेकिन अब शाम हो गई थी और पति घर नहीं आया। पत्नी और बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वह नहीं आया। रात हो गई और फिर भी वह घर नहीं आया। कभी कभी परिवार के लोगों को लगता है कि शायद किसी काम में व्यस्त है और इसीलिए देर हो गई, इसलिए उन्होंने खाना बनाया। लेकिन रात का समय हो गया और पति अब तक नहीं आया। पत्नी ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम सुबह तक का इंतज़ार करेंगे। अगले दिन सुबह हुई। तारीख है 6 दिसंबर 2024, दिन शुक्रवार। इस दिन पत्नी अपने पति को खोज रही थी। दूसरी ओर एक घटना हुई थी। अमलनेर तालुका के मंगलूर MIDC में एक शव मिलने की सूचना स्थानीय लोगों ने अमलनेर पुलिस को दी थी। लगभग 8 बजे के करीब पुलिस को यह जानकारी मिली। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और MIDC क्षेत्र में एक निर्जन स्थान पर एक शव पड़ा हुआ था, खून से लथपथ। यह एक संदिग्ध तरीके से हत्या का मामला लग रहा था। अब यह जानकारी चारों ओर फैल गई और वहाँ लोगों की भीड़ लग गई। जो शव मिला था उसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी और मृत व्यक्ति के सिर और शरीर पर चोट के निशान भी थे। इसके साथ ही उस मृत व्यक्ति के पास शराब की बोतलें भी पड़ी थी और उसके सिर में भी पत्थर मारा गया था। शराब की बोतलें टूटी हुई थी। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा था कि मृत व्यक्ति किसी के साथ शराब पीने आया होगा और उसके बाद किसी बात पर विवाद हुआ और इस विवाद के कारण हत्या हुई। लेकिन यह व्यक्ति कौन था, कहाँ से आया था, हत्या क्यों हुई, किसने की, ऐसे कई सवाल पुलिस के सामने थे। सबसे पहले पहचान स्थापित करना महत्वपूर्ण था। पुलिस ने मृत व्यक्ति की तस्वीरों और अन्य जानकारी इकट्ठा की और उन्हें चारों ओर फैलाया। पुलिस स्टेशन को यह जानकारी भेजी गई कि शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। अब पहचान के लिए एक टीम तैयार की गई और खोज अभियान जारी रहा। पुलिस को लगा अगर यह व्यक्ति शराब पीने आया था तो संभवतः यही क्षेत्र का ही होगा। इसके बाद यह जानकारी तुषार चौधरी की पत्नी पूजा तक पहुंची। उसने तस्वीर देखी और उस तस्वीर से पहचान स्थापन की गई। मृत व्यक्ति तुषार चौधरी था, जिसका पत्नी ने बताया कि वह कल रात से लापता है। पहचान स्थापित होने के बाद जांच में तेजी आई। तुषार चौधरी की हत्या किसी करीबी व्यक्ति ने की थी, इसका अनुमान लगाया गया क्योंकि घटनास्थल पर शराब की बोतलें थी और शराब आमतौर पर करीबी दोस्तों के साथ पी जाती है। इसीलिए पुलिस ने तुषार से 5 दिसंबर 2024 किस किस से मिला था, कहाँ कहाँ गया था, सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। जांच करते समय पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली कि मृत तुषार चौधरी रात को सागर नामक एक व्यक्ति के साथ था। उसके साथ कुछ लोगों ने उसे देखा था। यह जानकारी मिलने के बाद सागर का पता लगाने की कोशिश की गई। पुलिस को उसके ठिकाने का पता नहीं चल रहा था। सभी खबरें सक्रिय कर दी गए थे और क्राइम ब्रांच भी मामले की समांतरत जानकारी कर रही थी। इसके बाद पुलिस को एक महत्वपूर्ण टिप मिली। जिस संदिग्ध व्यक्ति धुले के डोंचाईचा क्षेत्र में रहता है, पुलिस वहां पहुंची और जांच शुरू की। वहीं पास के मालपुर में एक संदिग्ध व्यक्ति होने की भी सूचना मिली। पुलिस ने उसी दिन अर्थात 6 दिसंबर 2024 को शाम में सागर के खिलाफ जाल बिछाया और उसे पकड़ लिया।
अब असल में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन संदेह के आधार पर उसने पुलिस ने पकड़ा था। भले ही उसने यह सब किया हो या ना किया हो, उसने कहा कि उसने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन पुलिस को यह तुरंत समझ में आ गया कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इससे पुलिस ने उसकी हिस्ट्री निकाली। कुछ साल पहले सागर और तुषार की पत्नी पूजा एक दूसरे को जानते थे। इससे संदेह बढ़ गया। पुलिस ने सागर को पुलिस दम दिखाया और अंततः सागर चौधरी ने पुलिस की पूछताछ के सामने टूट गया और उसने स्वीकार किया कि उसने तुषार चौधरी की हत्या की थी। लेकिन हत्या का कारण भी स्पष्ट हुआ। तुषार चौधरी की शादी कुछ साल पहले पूजा नामक युवती से हुई थी, लेकिन शादी के पहले पूजा और सागर के बीच अच्छी जान पहचान थी। दोनों के बीच दोस्ती थी। बाद में उसका रिश्ता प्रेम में बदल गया। उन्हें एक साथ शादी करनी थी, लेकिन परिवार की अनुमति न होने के कारण वे दोनों एक साथ नहीं आ सके, लेकिन प्रेम संबंध जारी रहे। इसके बाद पूजा की शादी तुषार से की गई। तुषार के साथ उसकी शादी हुई और उनका परिवार शुरू हुआ। उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा थी और एक बेटी। सब कुछ ठीक चल रहा था। दूसरी ओर सागर भी शादीशुदा था और वह भी अपनी पत्नी के साथ धुले के डोंसाइचा क्षेत्र में मालपुर में रहता था। उसकी भी शादी हुई थी और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। शादी के बाद उसके संबंध टूट गए थे और दोनों अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए थे। लेकिन 1 साल पहले अचानक सागर और पूजा चौधरी एक दूसरे के संपर्क में आए और बातचीत फिर से शुरू हो गई। पहले दोनों के विवाह नहीं हुए थे, लेकिन अब दोनों शादीशुदा थे। उनके बच्चे थे और जिम्मेदारियां भी थी। इसके बावजूद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी और शादी से पहले के प्रेम संबंध फिर से शुरू हो गए। यह अनैतिक संबंध बढ़ते गए और दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूब गए और अपने परिवार, बच्चों और घर की पूरी तरह से भुला दिया। यह सब गुपचुप चल रहा था, लेकिन अनैतिक संबंध कितने भी छुपाए जाए, वे छुपते नहीं। सागर और पूजा के बीच में प्रेम संबंधों की जानकारी सागर की पत्नी को मिली और इस पर उसके बीच बहुत विवाद हुआ। सागर की पत्नी ने उसे छोड़ दिया। अब पत्नी के जाने के बाद उसे और गुस्सा आता है। विवाहित प्रेमिका के पीछे लगा हुआ था और उसे कह रहा था कि हमें शादी करनी है और वह भी उसके साथ शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन उनके प्रेम में एक रुकावट थी, वह उसका पति था। पूजा चौधरी और सागर ने मिलकर तुषार को खत्म करने की साजिश रची। कुछ दिन पहले सागर ने तुषार से मिलकर उसे दूर के रिश्तेदार के रूप में पहचान कराया और फिर तुषार के साथ दोस्ती शुरू की। इसके बाद वे शराब पीने और ऐसी चीज़ें करने लगे। 5 दिसंबर 2024 तुषार चौधरी काम पर गया था। शाम को सागर तुषार से मिलकर कहा कि हम MIDC चल रहे हैं और शराब पीते हैं। वे वहाँ गए और शराब के साथ और भी चीज़ें खरीदी। लेकिन सागर के दिमाग में एक योजना थी। रात का अंधेरा हो गया था। MIDC के निर्जन स्थान पर बैठे हुए थे और सागर ने तुषार की हत्या करने का पहले से ही फैसला किया था। उसने उसे बहुत शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद वह होश में नहीं था। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सागर ने तुषार के सिर पर शराब की बोतलें मारी। तुषार मदद के लिए कुछ आवाज़ें निकालने लगा, लेकिन सागर ने उन बोतलों को उसके सिर पर फोड़ दिया। इसके बाद पास में एक पत्थर था जिसे सागर ने उठाया और तुषार के सिर पर मारा। फिर भी वह जीवित था। फिर उसने दूसरा पत्थर उठाया और उसके सिर पर मारा। इस प्रकार उसने 2-3 बार मारा और उसे मार दिया। हत्या के बाद सागर अंधेरे में वहां से निकल गया और सीधे अपने गांव मालपुर चला गया। अब मृत व्यक्ति की पत्नी अपने पति को खोज रही थी। पति घर नहीं आया था और फिर अगले दिन उसका शव मिला। पहचान स्थापन होने के बाद अगले दिन 12 से 24 घंटे में अमलनेर पुलिस ने इस पत्नी और उसका प्रेमी को भी पकड़ लिया। अब इस हत्या के मामले में अमलनेर पुलिस में मामला दर्ज किया गया और पत्नी और प्रेमी दोनों को हिरासत में लिया गया। पत्नी के अनैतिक संबंधों में पति एक रुकावट बन गए थे और इसी कारण से पत्नी ने शादी से पहले के प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। इसके बाद वे अपने को बचाने के लिए झूठ बोलने लगे, लेकिन सब कुछ खुल गया। अब इस पूरे मामले में एक सबक क्या मिलता है?
मैंने पहले ही कहा था, शादी करने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए। पुराना समय अलग था, अब का समय पूरी तरह से अलग है कि जब नारियल लेने जाते हैं तो नारियल को हिलाकर देखते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं तो ताज़ी है या नहीं ये सब देखते हैं। लेकिन जीवन साथी का चयन करते समय पूरी जांच क्यों नहीं करते, यह सोचना चाहिए। नहीं तो बाद में क्या होता है, ये जीवन भी बर्बाद हो जाता है और पूरा परिवार भी बर्बाद हो जाता है। ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए हमें अपनी तरफ से सावधानी बरतनी चाहिए। दुर्भाग्य से देखिए, इस पूरे मामले में उस प्रेमी ने अपना परिवार भी तोड़ दिया, अपनी प्रेमिका ने भी अपना परिवार तोड़ दिया और दोनों ने अपने अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने अपने बच्चों को अनाथ बना दिया। जो हुआ वह सब बर्बादी है। फिर मिलेंगे अगले भाग में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।